मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का हमारे स्टार प्लस अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट 2, जो पार्ट 2 त्रिकोणमिति का हमने कॉन्सेप्ट परसों यूट्यूब पर अपलोड कर दिया था, उससे संबंधित लेकर आए हैं हम आज 5 प्रश्न। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, उससे संबंधित 5 प्रश्न लगाइए। इसके बाद अगर कोई समस्या आती है तो आप वो हमसे ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, चलो अब हम पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर ये रहा और आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ रहा होगा, ध्यान से सुन लेना। आप लोग इधर ध्यान दो। ठीक है, देखो सुनो, अब यहाँ क्या करना है, बस केवल कैलकुलेशन पार्ट है और कुछ करना है नहीं। सिर्फ क्या करना है, वैल्यू उठा के यहाँ रखना है और हल करना है। ठीक है, देखो यहाँ दिया 5 तो 5 हम ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई में रहेगा तो मल्टीप्लाई लगा देंगे। ओके, cos 60, तो cos 60 आपको याद होना चाहिए 1/2 है। दिखाई दे रहा है cos 60 में अंचल, ठीक है ना, सुन रही हो, cos 60 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2, लेकिन ये है स्क्वायर में, क्या है स्क्वायर में है, तो हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। बात समझ में आ रही है यहाँ तक, निशा समझ रही हो ना। ठीक है, अब यहाँ 4 मल्टीप्लाई में 4 ऐसे रखेंगे। सेक 30, हमें सेक नहीं पता, हमें याद नहीं है, लेकिन ये पता है ना कि कॉस का उल्टा होता है, हाँ है ना। तो cos 30 चेक करो, cos 30 कहाँ पर है, cos 30 ये है √3/2, तो उल्टा कर दो तो 2/√3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम 2/√3, लेकिन स्क्वायर में तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, tan 45 अभी थोड़ी देर पहले बताया था, tan 45 का मान 1 होता है। अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप क्या करें, साइन और कॉस में भाग लगा दें, तो इसमें भाग लेंगे। देखो ये पूरा पूरा कट जाएगा तो 1 ही आएगा, हालांकि टेबल में दिया भी है, तो यहाँ 1 का स्क्वायर कर देंगे हम। ठीक है, प्लस cos 90, तो cos 90 कहाँ गया, cos ये रहा 90 भैया क्या है 0, तो हम 0 का स्क्वायर कर देंगे। बात समझ में आ रही है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक है ना। चलो अब इधर आ जाओ, देखो 5 यहाँ ऐसे ही रहेगा, ये 1/2 स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा, जल्दी बोलो हाँ है ना। ठीक है, प्लस 4 इसका करोगे तो ये 2 दूरी 4 ऊपर हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर केवल 3 आएगा, कल बताया था। ठीक है, -1 का स्क्वायर बनी रहेगा, 0 को कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 0 का 0 रहेगा, और प्लस या माइनस करो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको यहाँ से ये खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आ जाओ, ये बचा 5/4। ठीक है, ये 4 चौक 16/3 हो गया और -1 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ एक खींच लेंगे और तीनों को हम एलसीएम लेके हल कर देंगे। ठीक है, तो इसका 4 और 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 12 यानी कि 12 आएगा, 12 ही आएगा ना। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या करना, 4 का भाग इसमें लगाते हैं नीचे, याद रखना। अब इसको कैसे हल करते हैं, ठीक है, 4 का भाग इसमें लगाएंगे, 3 बार जाएगा, जितनी बार जाता है उसका गुणा ऊपर करते हैं, तो 3 पंजे क्या हो जाएगा 15, प्लस 3 चौक 12 हो जाएगा, 4 बगैर 4 गुणा ऊपर करो, 16 चौक को कितना हो जाएगा 64। ठीक है, 1 का इसमें करोगे 12 बार जाएगा, और 12 का गुणा ऊपर कर देंगे तो 12 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब बचा केवल जोड़ना घटाना। ठीक है, देखो अब ये प्लस के दोनों, आप प्लस के कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, जो आपकी इच्छा हो वो कर लो। ठीक है, मैं ये प्लस का है, ये माइनस का है, जल्दी के लिए 15 में से 12 तुरंत घटा दूंगा, कितने बचेंगे 3 बचेंगे, प्लस के बचेंगे। ठीक है, और प्लस के अभी 64 हैं यहाँ, तो ये भी प्लस के बचे और प्लस के 64 हैं। ठीक, और बटे में क्या है 2, तो बेटा 64 3 कितना हुआ 67, 67/2, यही आपका 2 क्यों 12 होगा ना, यहाँ 12 आ रहा है, ये तो 12 चल रहा है ना, तो यहाँ भी 12 रहेगा, तो आंसर क्या है 67/12, इस सवाल का आंसर हो गया। किसी कोई डाउट, बोलो क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया। ठीक है, जो कैलकुलेशन पार्ट है, हम आपके सामने एक एक स्टेप ओपन कर रहे हैं, कोई भी स्टेप छिपा नहीं रहे हैं। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा तो आप पूछ लीजिएगा, बोलो कोई दिक्कत, जैसा आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखें अपना। ठीक है, आप इसको घर जाके ही नोट करना। ठीक है, अभी केवल समझो, हटा दो इसको, आंसर जरूर मैच कर लेना इसका, मतलब मैच का अपना नोट करना, इसका आंसर 67/12 आया था, ताकि आप अपने किताब से देख सकें। चलो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, भाई इसको पढ़िए। इसमें ये दिया गया है कि देखो tan 30, दूसरा प्रश्न सुन लो, tan 30 डिग्री, फिर उसके बाद cosec 60 है, उसके बाद tan 60 है, उसके बाद sec 30 है, sec 30 है। ठीक है, ये रहा आपका। अब मेरी बात सुनो, इसको भी देखो भाई, आ जाओ, तो यहाँ भी क्या करना है, वैल्यू वैल्यू रखना है, ठीक, साथ साथ बताना। ठीक है आप लोग, तो tan 30 का मान क्या है जल्दी बोलो, 1/√3, समझ में आ गया।
मल्टीप्लाई कॉसेक 60, तो आपको पता है साइन 60 का होता है भाई, कॉसेक है ना, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो साइन में 60 देखो क्या है, साइन में 60 क्या है, √3/2, तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3, बोलो समझ में आया, ठीक है। प्लस टेन 60 ये रहा √3, तो √3 मल्टीप्लाई सेक 30, हमें सेक नहीं पता लेकिन कॉस तो 30 पता है ना, तो कॉस 30 चेक करो, कॉस 30 कहाँ है, ये रहा, तो इसका रिवर्स कर दो, तो 2/√3। यहाँ तक समझ में आ गई बात, जल्दी बोलो, ठीक रखा है, कोई दिक्कत तो नहीं। 2/√3 का मतलब √3/2 का 2/√3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे देखो, देखो यहाँ 2 रहेगा और इनका दोनों का गुणा करेंगे, क्या आएगा आंसर बताओ, 3 आएगा। चलो कम से कम एक डाउट खत्म हो गया तुम्हारा हमेशा के लिए। प्लस इससे ये कट हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर 2, ठीक है। आप एलसीएम ले लो भैया, सीधे करो या डायरेक्ट भी कर दो, 3 से 3 खत्म, 2 आया, 1 या 3, 3 का गुणा ऊपर करोगे, 3 दूनी 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 2 कितना हुआ 8, 8/3 इस सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। देख लो आप, इनमें किसी को कोई दिक्कत अभी तक, निशा अमित इधर ऋतिक उधर पीछे, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। दूसरा हो गया, अब तीसरा देखो, देखो इनमें केवल पता है कॉन्सेप्ट, देखो क्या है कि क्वेश्चन में केवल वैल्यू रखनी है और उसको हल करना है हमें, बस प्लस माइनस सही से कर लेना और भिन्नों का जोड़ना घटाना सही से कर लेना, ठीक, और ज़्यादा कुछ खास है नहीं। आगे आ जाओ, अगला देखो, अब इसमें क्या है, इसमें आ गया सिद्ध करने वाला, ठीक, तो कैसे है ये भी सुनो भाई, क्वेश्चन अच्छा है, ठीक, ये प्रीवियस ईयर आया हुआ है, 2020 में ही आया ये, ठीक है। देखो अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा होगा, इसको भी आप देखो पढ़ो, तब तक मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ। तीसरा नंबर आया ना हमारा, ठीक है, यहाँ देखो cos 0 प्लस sin 30, ठीक है, उसके बाद प्लस sin 45, और ये एक ब्रैकेट में बंद है तीनों, उसके बाद मल्टीप्लाई में sin 90, उसके बाद प्लस cos 60, और उसके बाद माइनस का cos 45, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद है। अब ये कह रहा है इसको सिद्ध करना है कि 7/4 लाना है। देखो सिद्ध करने का मतलब कोई और नहीं है, सिर्फ क्या हमसे पूछा गया कि लेफ्ट हैंड साइड आप हल करेंगे ना, तो आंसर आपका आना चाहिए 7/4, बस राइट हैंड साइड आ जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। तो अब सुनो, देखो अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम LHS लेके चल रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरी ये है और मुझे राइट हैंड साइड लानी है, ठीक है। देखो सुनो, cos 0 का मान क्या है चेक करो, cos 0 कहाँ ये रहा है 1, तो 1 लिख दो। sin 30 का मान क्या है 1/2, फटाफट देख के बताते रहो। sin 45 का मान, हाँ जल्दी जल्दी बोला करो, 1/√2, ठीक है, ये हो गया ऐसे, ठीक। अब यहाँ आ जाओ, sin 90 का मान जल्दी बोलो 1, वेरी गुड। cos 60 का मान 1/2, ये भी लो खत्म, माइनस cos 45 का मान 1/√2, बोलो इतनी बात समझ में आ गई। अब ये तो केवल वैल्यू रखनी है ना, अब यहाँ से शुरू कर दो सॉल्व करना। आओ भाई देखो हम इसको हल कैसे करेंगे, ध्यान सुनना, पहले हमने इसके नीचे एक खींच लिया और इसके नीचे एक खींच लेंगे, क्योंकि एलसीएम लेने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो इनका जब एलसीएम लोगे तो 2√2 आएगा। अगर किसी को एलसीएम नहीं आ रहा तो वो अपना एक्स्ट्रा अलग से सीखे, ठीक है, 10th में एलसीएम का टॉपिक नहीं है, पहले वाले में थी लेकिन उसमें बहुत बड़े बड़े नंबर है, इसमें ये नहीं आएंगे। आ जाओ इधर, तो अब सुनो, यहाँ 1 का इसमें करो तो ये पूरा ही गुणा हो जाएगा, 2√2 ऊपर 1 है, प्लस अब देखो 2 से ये 2 कट हुआ तो केवल अंडर का ऊपर गुणा कर दो, ठीक है। अब अंडर से अंडर कट हुआ तो केवल 2 बचेगा, तो ऊपर चला जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा इधर आओ, इसमें भी भाई यही रहेगा 2√2, ठीक है, तो इसका पूरा गुणा ऊपर हो जाएगा, तो ये 2√2 चला जाएगा। बात यहाँ तक समझ में आ गई, सबको सही चल रहा है ना, ठीक है। अब 2 से ये 2 कट हो जाएगा तो क्या बचेगा √2, भाई 2 से 2 कट हुआ, √2 बचा, माइनस अब √2 से √2 खत्म होगा तो 1 का गुणा, जो 2 का गुणा 1 में हो जाएगा, तो यहाँ 2। इतनी बात समझ में आ गई, ऐसी कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो यहाँ 2 √2 है, यहाँ 1 √2 है, तो ये 3 √2 हो जाएंगे, बोलो बात क्लियर हुई यहाँ तक, और +2, और नीचे क्या है 2 √2, ऐसे ही लिख लो, ठीक।
अब ये गुणा में ही तो रहेगा, ब्रैकेट हमने हटा दिया, तो यहाँ भी 2 अंडर रूट 2 और 1 अंडर रूट 2, तो यहाँ भी भैया 3 अंडर रूट 2 हो गए, सॉरी उधर तो केवल 2 बचेगा, ठीक। यहाँ के इनका 3 हो जाएगा और 1 अंडर रूट माइनस का, और बटे में नीचे क्या है 2 अंडर रूट 2। इतनी बात समझ में आ गई, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब मेरी बात ध्यान सुनना, देखो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी है भाई, ये गुणा अगर हम कर देते हैं तो ये पास पास आएंगे, तो a प्लस बी भाई ये एक डब्बे में रहेगा और एक ये डब्बे में रहेगा, तो दिमाग लगाओ ना, a प्लस बी और a माइनस बी है, तो ओपन फॉर्मेट रखा है, कौन सा फार्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ठीक। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर कर दो और माइनस का b का स्क्वायर कर दो, b तो यही है ना, तो आ जाओ भैया a का स्क्वायर कर रहे हैं, याद रखना 3 रूट 2 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। देखो इस पूरी लाइन की जगह पर हम ये लिख सकते हैं, ये वाला, अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते हैं तब भी एक रास्ता है, पता क्या है, देखो तब आपको 3 का गुणा इसमें करना, फिर 3 गुणा इसमें करना, फिर 2 का गुणा इसमें करना, फिर 2 का गुणा ऊपर वाले में करना, ठीक। तब तो ये रास्ता, अगर फार्मूला नहीं आता, अब फार्मूला आ रहा तो अच्छी बात है। नीचे क्या बचा भाई, नीचे तो सीधा सीधा गुणा हो जाएगा, तो सीधा सीधा गुणा हो जाएगा, 2 और 2 का गुणा क्या हो गया 4, हाँ या ना। अच्छा अब रूट 2 और रूट 2 का क्या हो जाएगा 2, और इन दोनों का 2 का था 4, तो 4 दूनी क्या हो गया 8। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, एक एक लाइन करके समझाना, समझते जाओ। अब देखो a स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, और 2 का स्क्वायर भाई ये रूट 2 का स्क्वायर तो 2 आएगा, तो 2 ये और 3 का स्क्वायर यहाँ 9 हो गया, तो 9 दूनी, तो इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू 18 आ गई। जल्दी बोलो, यहाँ समझ में आ गई, क्लियर है, ठीक है। देखो अगर नहीं भी हो रहा तो आप ऐसे करके लिख लिया करो, ऐसे और ऐसे, स्क्वायर का मतलब यही तो हुआ। तो देखो इनका दोनों गुणा करो तो 9 आएगा, और इनका दोनों गुणा करो तो 2 आएगा, और फाइनल में 9 दूनी 18 आएगा, तो मैं डायरेक्ट वही तो कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे आया। अच्छा अब इधर माइनस का यहाँ कर दो, तो 2 का कितना आएगा 4, ठीक है, और नीचे कितना आएगा 8, समझ में आ रहा है। अच्छा 18 में से 4 घटा दो, क्या बचा 14, और 14 बटे नीचे क्या आएगा 8। अब ये 2 चौकू 8 और 2 सत्ते 14, आंसर क्या आया हमारा 7 बटे 4। क्या राइट हैंड साइड में यही था, राइट हैंड साइड में यही था ना, तो बस आप लिखेंगे RHS, खत्म। नीचे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो LHS बराबर RHS, ये लो खत्म। बोलो बात समझ में आ गई, किसी कोई दिक्कत इस सवाल में। देखो कैलकुलेशन पार्ट है बस भाई, आपको सिर्फ देखो मेरा समझाने का पैटर्न सिर्फ ये था कि मैंने जो मूल कॉन्सेप्ट बताया था उसको, जो मैंने वैल्यू बताई तो उनका यूज हम कहाँ करेंगे, आपको दिखाई दे रहा साफ साफ कि यहाँ इनका यूज यहाँ हो रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि तीसरा भी खत्म, अब चलते हैं हम अपने चौथे प्रश्न की तरफ, ठीक है। चलें, आ जाओ, स्क्रीन पर आ रहा होगा, तब तक आप चौथा प्रश्न देखिए। आओ भाई, चौथा क्या है, कहाँ पलट गया भाई, हाँ ये हो गया, ठीक। अब इसमें एक और बचा, हाँ इसका आंसर करा चुके हैं, ये रह गया केवल बस 1/2 वाला, एक और है, इसको आप देख लो। क्या कहा गया, कह रहा साइन, अब चौथा है, 5वां ये कैसा नंबर का है, चौथा आया, ठीक है। इसमें कहा गया है साइन 60 और उसके बाद है कॉस 30, ठीक है, कॉस 30, ठीक, माइनस कह रहा है साइन 30 और उसके बाद कॉस 60, कॉस 60, ठीक है। कह रहा सिद्ध करना है 1/2, ठीक। इसमें चौथे प्रश्न में 2 सवाल हैं, पहला ये है, दूसरा मैं और लिख रहा हूँ। तो इसमें करना क्या है, तुम्हें मैं एक बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें चौथे वाले प्रश्न में 2 प्रश्न सिद्ध करने वाले, जिसमें मैं एक बता दे रहा हूँ, एक आप स्वयं करेंगे, ठीक। आ जाओ, देखो लिख दोनों दे रहा हूँ, पहला ये हो गया और दूसरा एक ये रहा, साइन स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 30 और बराबर कितना है 1/4, ठीक। अब सुनो, इसका मतलब पता क्या, उसका मतलब ये हुआ कि आपको सिद्ध करना है
इन लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओगे तो 1/2 लाना है, इसको लेके जाओगे तो 1/4 लाना है। तो मैं इसमें 1 बता दे रहा हूँ, ठीक, 1 बता दे रहा हूँ, आप बाद में नीचे वाला खुद करेंगे, ठीक है। देखो आओ भैया फर्स्ट वाले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, कोई डाउट? आओ भाई साइन 60 उठाओ, क्या है साइन 60? √3/2 गुणे cos 30 क्या है? cos 30 √3/2 यही तो है, ठीक है, माइनस साइन 30 क्या है? साइन 30 1/2, ठीक है, साथ साथ बोला करो जल्दी समझ आता है। cos 60 कितना है? cos 60 ये 1/2। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो कोई दिक्कत? आओ भैया इसका इसमें गुणा करोगे 3 नहीं आएगा, इसमें गुणा करो तो 4 आ जाएगा, -1 ये रहा, और 2 दूनी यहाँ क्या है 4। बात समझ में आ गई? बस अब इनमें एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम होगा तो ये 3 -1 ही बचेगा ऊपर। तो ऊपर क्या बचा? 3 में से 1 घटा दो, क्या बचा? 2, और नीचे क्या है 4, तो 2 कम 2 और 2 दूनी 4। बेटा आंसर आ चुका है 1/2, और यही लाना था। तो ये रहा आपका RHS। आप नीचे लिख सकते हो LHS = RHS। बोलो बात समझ में आ गई? खत्म? लग रहा ना प्रश्न में कुछ नहीं है? कुछ तुम्हें लग रहा है कठिन है सवाल? बताओ अंचल, क्लियर है? बस मैं तो पहले ही बोल दिया था, पहले ही कॉन्सेप्ट में बताया था कि भैया टेबल याद कर लेना आप, और टेबल अगर याद है तो इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है निशा? कोई दिक्कत? आगे तो अब देखो ये जो दूसरा है ना, ये खुद करोगे, रिकॉर्ड हो रहा है, आप घर जाके उसको रोक लेना, फिर इसको हल कर लेना, ठीक। आंसर में यही लाना 1/4, ठीक है। अब लास्ट प्रश्न थोड़ा ठीक है, ढंग से देखना, अच्छा प्रश्न है। 5वां देखो, ये भी आप स्क्रीन पर आ रहा होगा, इसको पढ़ो। देखो यहाँ सुनो, ये थोड़ा अलग तरीके का प्रश्न है। देखो इसमें ये कहा गया यदि, ध्यान सुन लेना, 2 cosec स्क्वायर 30, ठीक है, और प्लस देखो यहाँ x दे दिया गया, ठीक। और ये मैं जानबूझ के लाया हूँ कि अगर ऐसे प्रश्न आए तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ 60 हो गया, और -3/4 10 स्क्वायर 30 बराबर 10 दिया है। देखो सुनो, प्रश्न आपके सामने बहुत अच्छा है, और ये 2023 में ही आया हुआ है, 2023 के बोर्ड एग्जाम का है ये प्रश्न। देखो इसमें ये कंडीशन दी है और पूछ रहा है तब x का मान बताना, तब x बराबर क्या होगा, ठीक है। अब सुनो है क्या भाई, यहाँ इसने x बीच में दिया है, इस पूरी कंडीशन को जब हल करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 10 आएगा, क्योंकि बराबर में 10 रखा है, ठीक। तो बस कुछ करना नहीं है, वैल्यू रखो और बराबर 10 रखो, अपने आप x आ जाएगा बीच में कहीं ना कहीं। देखो 2, यहाँ सुनना, कॉसेक का एक उल्टा होता, जल्दी बोलो, साइन का। तो साइन 30 चेक करो, साइन 30 कहाँ है? साइन 30 ये रहा, तो कॉसेक क्या हो जाएगा? केवल 2 ही तो आएगा, 2/1, 1 की कोई वैल्यू नहीं नीचे, लेकिन है ये स्क्वायर में, तो यहाँ स्क्वायर कर दो प्लस x। अब देखो गुणा साइन 60, तो साइन 60 कहाँ है? √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर करना है, क्योंकि स्क्वायर दिया गया, -3/4 tan 30 दिखाई दे रहा है 1/√3 है, तो ये है क्या गुणा में है इसके, तो 1/√3 का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर की स्क्वायर दिया, और बराबर में क्या है? 10। इतनी बात समझ में आ रही है? बता दूं पहले, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आ गया, देखो अब यहाँ सुनो, यहाँ 2 और ये हो गया 2 दूनी 4, ठीक, प्लस x ऐसे ही रहेगा, यहाँ 3/4 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो, ठीक है, -3/4 यहाँ है, और यहाँ 1/3 ही रहेगा, क्योंकि √3 का 3 ही आता, और बराबर क्या है? 10, ठीक है। अब यहाँ देखो 4 दूनी 8 यहाँ हो गया। अब यहाँ समझो क्या है, यहाँ 3x/4 है, ठीक है, और माइनस यहाँ क्या है, इससे ये कट कर दो, तो यहाँ क्या बचा? केवल 1/4, और बराबर क्या है? 10। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो ये 10 + 8, सॉरी इधर 8 काहे में प्लस में है। अब तुम ये मत देखना सर यहाँ प्लस लगा, नहीं, ये तो प्लस इसके लिए आया, लेकिन हमें आगे देखना, तो मैंने कहा आगे चिन्ह नहीं होता है तो प्लस का ही माना जाता। अगर ये इधर प्लस में है, याद रखना, मैं लाइन एक गायब कर रहा हूँ, अगर ये इधर प्लस में है तो इधर क्या में आ जाएगा?
इतनी बात समझ में आ गई? अगर मैंने गायब किया तो बताया है, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा भाई? 2 बचेगा, हाँ है ना। अब मेरी बात सुनो, इधर क्या है 4 4 इनका एलसीएम ले लो तो 4 4 खत्म क्या आया 3x ही तो आएगा, और ये 4 4 खत्म यहाँ का आएगा x। अब यहाँ क्या करो आप ऐसे करें कैंची गुणा कर लो, ठीक। तो 1 का गुणा इधर करोगे तो ये क्या बनेगा 3x - 1, ठीक है। और उधर करोगे 4 दूनी 8। इतनी बात समझ में आ गई? इतने में कोई दिक्कत तो नहीं। इधर अगर ये कायम है माइनस में तो उधर कायम चला जाएगा प्लस में। तो यहाँ सुनो कंडीशन क्या बनेगी 3x = 8 + 1। बोलो बात क्लियर हुई? 8 और 1 कितना हो गया 9, और ये 3x है, मुझे x चाहिए तो ये 3 गुणा में उधर कायम चला जाएगा, कायम चला जाएगा भाग में। तो 3 तिया 9, तो बेटा x का मान क्या आ गया हमारा? बोलो बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? ये 2023 का आया हुआ था, ठीक है। अब सवाल आपके 5 मैंने ऐसे ही बता दिए। अब इनमें ऐसा कुछ नहीं है जो टेबल से आप रख के हल नहीं कर पाएंगे। अगर आप हल नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपके कैलकुलेशन पार्ट में समस्या है, अंडरस्टैंडिंग में कोई समस्या नहीं है। हमें पता है कि वैल्यू रखनी है और हल करना है, वैल्यू रखनी है और हल करना है। बोलो कोई दिक्कत? दैट्स ऑल, टुडे सर्विसेज फिनिश एंड स्टार्ट नेक्स्ट डे, ठीक है। जय हिंद। आ जाओ, बंद करो उसको।